ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे जब मैं यंग था, स्कूल में था, तो ये सपना या ये ख्याल कभी कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, ये मेरे मन में भी नहीं आया क्योंकि जानकारी नहीं थी। हमें मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है और उस समय इस तरह के प्रोग्राम भी नहीं थे। मुझे लगता है आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी वो दिखाते हैं, इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। एज अ कंट्री जो हमने अपने लिए एम्बिशंस निर्धारित किए हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, गगनयान मिशन और उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और इवेंचुअली लैंडिंग ऑन मून बाय 2040, ये बहुत बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। इनमें बहुत एफर्ट, बहुत रिसोर्स लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। आज मैं यहाँ अहमदाबाद में सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर द्वारा आयोजित नेशनल स्पेस डे के सेलिब्रेशन में आया हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 अगस्त 2023 से ये सेलिब्रेशन हमने शुरू किया जब इसरो ने सक्सेसफुली चंद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग साउथ पोल पे, मून पे किया था। वो बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल डे था हमारे लिए और उसी के मेमोरी में हम इस डे को नेशनल स्पेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। आपने देखा आज किस तरह के लोग यहाँ किस तरह से एक्साइटमेंट के साथ, इंथुजियाज्म के साथ जुड़े हुए हैं। बच्चे आए थे जिन्होंने रॉकेटरी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, रोवर चैलेंज में पार्टिसिपेट किया था और इतने सारे लोग आए थे जो सुनना चाहते थे कि क्या हो रहा है, किस तरह की जानकारी दी गई। एंड टुडेज स्पेस डे सेलिब्रेशन वाज आल्सो अ मिक्स ऑफ प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। इन स्पेस का रिप्रेजेंटेशन था। सर, यूथ के साथ आपने इंटरेक्ट किया, आपके जमाने में यूथ और स्पेस में क्या डिफरेंस था? अभी बच्चे कैसे सवाल कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे जब मैं यंग था, स्कूल में था, तो ये सपना या ये ख्याल कभी कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, ये मेरे मन में भी नहीं आया क्योंकि जानकारी नहीं थी। हमें मालूम ही नहीं था कि क्या हो रहा है और उस समय इस तरह के प्रोग्राम भी नहीं थे। मुझे लगता है आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा जानकारी है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी वो दिखाते हैं, इन चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये क्लियरली आपको हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी दिख रहा है कि कितने यंगस्टर्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स ओपन कर रहे हैं और सक्सेसफुली उनको चला भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी एक्साइटिंग टाइम टू बी हियर, टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग सो मॉन्यूमेंटल दैट इज हैपनिंग। एंड आई वुड अर्ज all the youth and children to be excited about this, to participate in this and make it happen for us, all the dreams that we have. फ्यूचर क्या देखते हैं आप डाउन द लाइन 10-20 इयर्स में, जब यूथ अपने पैरों पे खड़े होंगे, नए स्टार्टअप्स लेके आएंगे, तो क्या आप देखते हैं विश्व पटल पे भारत? मुझे लगता है कि एज अ कंट्री जो हमने अपने लिए एम्बिशंस निर्धारित किए हैं इन द फील्ड ऑफ स्पेस, गगनयान मिशन और उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और इवेंचुअली लैंडिंग ऑन मून बाय 2040, ये बहुत बड़े गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं। इनमें बहुत एफर्ट, बहुत रिसोर्स लगेगा और बहुत मेहनत लगेगी। और 14 साल बाद की बात करते हैं हम 2040, तो 2040 में अभी जो बच्चे स्कूल में हैं या जो कॉलेज में हैं वही होंगे जो बाहर कंपनीज में, इसरो में, इन चीज़ों पे, इन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे और उनको सक्सेसफुल बना रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट बट इट इज़ ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। अपने आप नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, रिसोर्स देने पड़ेंगे, तब जाके ये सारे सपने हमारे लिए सच होंगे। तो अगेन दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली इफ ऑल ऑफ अस अज्यूम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिलीव दैट ये हमें करके दिखाना है। यूथ के लिए कोई भी एक मैसेज बताया सर? अभी आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए, बहुत सारे लोग ऐसे लगता है, आपको देख के मुझे लगता है 10-12 में डिसाइड करेंगे स्पेस में जाना या विंग कमांडर बनना। जी नहीं, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर बच्चे इस तरह से डिसाइड करेंगे या करियर ऑप्शन चूज करेंगे बिकॉज ऑफ माई स्टोरी या जो मेरी जर्नी रही है। और मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर करें। जैसा कि मैंने कहा, हमारे जो गोल्स हैं, एम्बिशंस हैं इंडिया के, वो अपने आप पूरे नहीं होंगे, वो उनको पूरा करना पड़ेगा। बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो बच्चे हैं, जो यूथ है, वो कैपेबल है और ड्रिवन भी है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो आगे आने वाले जाने समय में मुझे लगता है कि वी विल सी a very progressive India wherein a lot of people are participating in these advanced domains and they are making these dreams a reality for us. So youth को ये बोलूँगा कि assume this responsibility, make it happen for us.